वो भक्ति मार्ग में गीत गाते थे बाबा के लिए। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव साजन स्वामी सद्गुरु विद्या मेरी प्रॉपर्टी सब कुछ त्वमेव सर्वस्व मम देव देवा। तो बाबा ने एक्चुअली वो सारे रोल्स निभाए हैं आत्मा के साथ, है ना। तो उनको सबने अनुभव किया है। हम अपने जीवन में जब से बाबा के बने हैं, हमने भी अनुभव किया है, हम सब ने अनुभव किया है। तो कुछ यज्ञ के हिस्ट्री से कुछ बातें, कुछ अनुभव हम सुनते हैं और समझते हैं कि बाबा ने कैसे आत्माओं को गाइड किया। बाबा द मोस्ट इंस्पायरिंग गाइड एंड बिलीवेड फॉर द सोल। ओके। हाँ। तो एक दीदी जो अभी बहुत बड़े सब जोन के हेड है वो, तो वो अपना अनुभव सुनाते हैं। हाउ ऑर्डिनरी शी केम टू बाबा। एक ऑर्डिनरी माता, शादी हो चुका था और ससुराल में उनकी भाभी, मतलब भाभी उनके मायके में भाभी जो थे, उनके द्वारा वो ज्ञान में आए। और ज्ञान बहुत अट्रैक्शन उसको बढ़ा ज्ञान की तरफ। अ, तो उस टाइम पे दीदियाँ दादियाँ, जो हमारे दादियाँ, बहुत रूहानियत उसके अंदर होता था। मतलब जो मुरली वो सुनाते थे, मुरली की धारणा से वो सुनाते थे। इसके वजह से सुनने वालों को बहुत वो तीर लगता था। तो बाबा एक लेटर भी लिखते थे बच्चों को। उस टाइम पे मुरली तो नॉर्मली आता था, और सेंटर के लिए बाबा लेटर लिखते थे। और लेटर मतलब मधुबन का मिलन, बाबा का मिलन उतना आसान नहीं था उस टाइम पे। तो बहुत नियम धारणाओं में रहना होता था। प्यूरिटी का, फूड का, मुरली क्लास का, हर बात का धारणाओं की बहुत स्ट्रिक्ट नियम था उस टाइम पे। तो बाबा ऐसे बच्चों को लेटर लिखते थे। तो बाबा कहते थे, देखो बच्चे, लौकिक में भी कोई अगर बड़े व्यक्ति से मिलना होता है तो कुछ बातें देखी जाती है, समानता देखी जाती है। वो अरे गहरे ऐसे लोगों के नहीं मिलेंगे ना, लौकिक वाले भी एक बड़े पद पोजीशन में रहने वाले। ऐसे परमात्मा से मिलने का कंडीशन क्या है? परमात्मा से मिलेगा वही जिसके जीवन में पवित्रता है। प्यूरिटी इज दैट कंडीशन। तो जहां पे राम है वहां पे काम नहीं चलेगा। काम माना काम विकार नहीं चलेगा। राम माना परमात्मा। ऐसे ऐसे लेटर बाबा बच्चों को लिखते थे। तो उस हिसाब से वो मधुबन के लिए रेडी होते थे, मतलब धारणाओं में आते थे। तो दीदी को ये बात बहुत दिल को लगा कि मुझे अपने जीवन में धारणा करनी है पवित्रता की, और मैं मिलन में जाना है, बाबा के पास जाना है। तो बट उस समय में मतलब ये माता ही बहुत सोशल इतना उसके ये नहीं होता था दुनिया में। वो अधिकारी नहीं होते थे, या तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होता था, हाई फाई एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इन लोगों को लोग बहुत दबाते थे। तो पवित्रता की बात जब आई उसके घर में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। मैं बोलने का मतलब ये कि बाबा बोलते हैं ना, कि बांधे लिया महान योगी होते हैं, बांधे लिया ऊंच पद पाएगी। हैं? क्यों ऐसे बाबा बोलते हैं? क्योंकि उसके बंधन जितना बढ़ते थे उतना ही उनका योग बढ़ता था, वो बहनों का। है? उतना ही वो बाबा को याद करती थी, वो है ना, मुरली के लिए तरसती थी। तो उसको जीवन में संबंधों से एकदम वैराग्य आ जाता था। जो फ्रीडम में रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, शायद उनको इतना प्यार नहीं है, इतना लगन नहीं है जितना बांदेलियों को रहता है। तो इसलिए दीदी को बहुत बंधन घर में शुरू हुआ। मतलब मारना पीटना बंद करना, बहुत ये करते थे लोग, बहुत तंग करते थे ऐसे धारणा में आने वाली आत्माओं को। बट वो लोग ऐसे मतलब लगन लग जाती थी कि क्लास के बिना नहीं रह सकते, वो सेंटर में जाना ही है ऐसे। तो एक गीत हमारी होती है ना, जिसके साथी है भगवान उसका क्या करेंगे आंधी और तूफान। है ना? हाँ। तो जिसके साथी स्वयं परमात्मा है, ये प्रॉब्लम्स तो आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। क्योंकि कलयुग में रहकर पवित्र रहना और स्वर्ग के लिए लायक बनना, ये छोटी बात नहीं है।
इसलिए वो हिम्मत लाते थे अपने अंदर, बांधे लिया। हाँ, ये बातें याद कर करके अपने अंदर हिम्मत लाते थे। और हमारे पास और एक गीत है ना, मुरली में आता है, हाँ, ये लड़ाई है तूफान और एक छोटे दिया की, एक छोटा कमजोर दिया और माया का तूफान, क्योंकि ये माया का राज्य है ना। तो फिर ये लास्ट में क्या होने वाला है, वो दिया का विजय है। हाँ, वो आंधी तूफान खत्म होना ही है। तो उस हिम्मत के साथ हाँ दीदी आगे बढ़ती थी। हम्म। तो हाँ, बाबा के लिए वो लेटर लिखते थे। हाँ, तो उस टाइम पे ये बांदेलिया ब्लड से लेटर लिखते थे बाबा को। इतना प्यार आप समझ सकते हैं। हाँ, आंसुओं के, ब्लड के लेटर बाबा को जाते थे। और बाबा बहुत इंस्पायरिंग रिप्लाईज उनको देते थे। हमेशा बाबा कहते थे, बच्चे आप विजयी रतन हो। हाँ, आज नहीं तो कल ये सब आंधी तूफान सब मिट जाएंगे। आप बाबा के गले के हार हो। ऐसे बाबा बहुत इंस्पायरिंग रिप्लाईज उनको देते थे, आगे बढ़ाते थे। तो दीदी बोलते हैं बाबा के लिए वो ब्लड से लेटर लिखे। हम्म। तो बाबा उसका रिप्लाईज देते थे। तो कभी कभी माताओं का प्यार उस टाइम पे, जब से वो परमात्मा को समझ लिया, ब्रह्मा बाबा से कनेक्ट हो गए, मिले नहीं होते थे वो, मिलन नहीं होता था, बट घर बैठे साक्षात्कार होते थे, अनुभव होता था। और एकदम जैसे कि एक लिंक, परमात्मा के साथ मन बुद्धि का लिंक इतना स्ट्रांग हो जाता था कि इस दुनिया के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाता था। फिर दीदी ने एक बार बाबा को रिंग भेजा है। तो वो लेटर भी बोलते हैं दीदी, उनके घर में इतना बंधन कर दिए वो लोगों ने कि पोस्ट का भी बंद कर दिया उसके लिए। इसके नाम से को पोस्ट आता है उसको नहीं दिया जाएगा, इसका पोस्ट नहीं नहीं भेजेंगे। पोस्ट में डालने नहीं देंगे। इतना तक उसको घर में बंधन बना दी, बंदी बना दिया। तो उस टाइम पे बाबा को समझ में आ गया कि बच्ची का लेटर नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम होगा। तो बाबा क्या करते थे, मतलब दीदियाँ दादियाँ भी उपाय करते थे कि आ, कोई दीदी दादी कलर ड्रेस पहन के, मतलब कलर साड़ी पहन के, वेजिटेबल वेंडर के रूप में, वेजिटेबल सेल करते ना, ऐसे उसके घर जाएंगे। और उस टोकरी में, वेजिटेबल के टोकरी में लेटर होता था, बाबा का लेटर होता था। वो उसका लेटर लेके आते थे, इसका लेटर उसको दे देते थे। उनके घर वालों को पता भी नहीं चलता था। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, बोलते हैं जैसे कि दादी जानकी और दीदी मनमोहिनी, उन दोनों का घर पास पास में था। ये बाथरूम से एग्जिट जो डोर होता है, वहां से जाके मिलते थे वो, वहां से लेटर एक्सचेंज हो जाता था। इनका लेटर बाबा को भेज देते थे, बाबा का लेटर लाके इनको देते थे। घर वालों को पता भी नहीं चलता था। मतलब आप समझ सकते हैं, इतने दीवाने हो गए थे वो भगवान के ऊपर, आत्मा बलिहार हो गए थे। बाबा के लेटर के बिना वो नहीं रह सकते थे। तो बाबा ऐसे उपाय करते थे कि बच्चों को लेटर मिले। हाँ, तो दीदी बोलते हैं बाबा को एक रिंग भेजा। हम्म। लेटर के साथ रिंग भेजा। तो बाबा को कहा कि मेरी अब आपके साथ सगाई है। हाँ, तो बाबा ने उसका बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, प्यार दिया। और बाबा ने स्वीकार किया, हाँ बच्ची, आपका ऊंच पद है, आप विजयी रतन हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो, बाबा आपके साथ ही है, करके दीदी को बहुत प्यार दिया। हम्म। तो दीदी का तो दृढ़ निश्चय था, अब मुझे पवित्रता में ही जीना है, कुछ भी हो जाए, प्राण भी चला जाए। तो इतने वो पक्के थे। तो कभी अपने मायके गए थे, हाँ, ससुराल से मायके गए, तो वहां पे क्लास में जाते थे कोलकाता। हाँ, एक दिन क्लास में, क्लास चल रहा था, तो संदेशी भोग लेके जाते थे। उस समय में आप समझिए, हर एक सेंटर में एक संदेशी होते थे। सेंटर तो बहुत कम थे तब। हाँ, बाबा बाबा जाने के पहले 1969 में
ऑलमोस्ट 150 सेंटर्स बस, या 108 150 ऐसे गीता पाठशाला है वो, सब मिला के उतना ही थे। बट हर एक सेंटर में एक एक जैसे कि संदेशी होते थे। हम्म। तो बाबा को कुछ बोलना होता है उस सेंटर के लिए या बच्चों के लिए, उस संदेशी के द्वारा बाबा संदेश भेजते थे। उस दिन भोग का दिन है, दीदी बैठे हैं क्लास में, ये पहले लाइन में ही बैठते थे। तो बाबा ने खास दीदी के लिए संदेश भेजा। हाँ, कि बाबा ने उनको दृढ़ करने के लिए, आगे जो उनके लाइफ में ऑब्स्टेकल विघ्न आने वाला है उसके प्रति इन एडवांस दीदी को अलर्ट करने के लिए, दृढ़ करने के लिए ये कहा कि बच्चे को पवित्रता के बारे में, हाँ, बाबा को प्रतिज्ञा का लेटर लिखना है। हाँ, इसी समय संदेशी बेटी है, संदेश लेके आई है। तो बोला कि बाबा आपसे प्रतिज्ञा मांग रहे हैं। संदेशी को पता नहीं, इसका जीवन का कुछ भी पता नहीं है, दीदी के लाइफ में क्या चल रहा है, जैसे कि क्लास में नॉर्मल गए हैं। तो बाबा ने संदेशी को बोला कि जाके बच्ची को बोलो कि वो प्रतिज्ञा लेटर लिखे पवित्रता के बारे में। हाँ, तो इनका तो ऑलरेडी दृढ़ था। हाँ, बट बाबा उसको और भी शक्तिशाली बनाने के लिए लेटर मांगे। तो दीदी लेटर लिखते हैं बाबा को। हाँ, उसमें लिखते हैं, ये लाइन लिखते हैं दीदी ने, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, ये रघुकुल की रीति है। रघुकुल माना हमारा, रघु माना राम, राम कुल माना हमारा, बाबा का कुल है ना ये। हाँ, तो ये रीत क्या है हमारा, प्राण चला जाए बट हमारा वचन न जाए। जो भगवान को हमने प्राण वचन दिया है वो प्राण देकर भी उसको निभाना है। तो बाबा मैं कभी भी इस वचन से हटूंगी नहीं करके लेटर, प्रतिज्ञा का लेटर लिखा उसी टाइम। और बाबा ने बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया दीदी को। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जब वापस ससुराल गए दीदी, वो बहुत प्लान करके बैठे थे, इसको डराएंगे हम, डरा के इसको सत्संग बंद कराएंगे, इसको नॉर्मल जैसे लौकिक जीवन होता है वैसे जीवन इसको जीना पड़ेगा, ऐसे उसको डराने के लिए बैठे थे। तो उसके घर वाले, ससुराल वाले क्या किए, एक बंदूक खड़ा उसके उसको पॉइंट किया उसके तरफ, तुम ना बोलो अभी, मतलब मैं, हम जो बोलते हैं उसके लिए हाँ करो, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। खड़े हो गए वो, तुमको मार देंगे हम सीधा। तो दीदी का वचन था बाबा के साथ। तो दीदी बोले मारना है तो मार दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट मैं, आप जो बोलते हो मैं ऐसे जीना नहीं है मुझे, मुझे सत्संग जाना है। कि दीदी क्या बोलते थे, देखो मैं आपका हर का जो भी है ना ड्यूटी कर्तव्य घर के, मैं सब करूंगी, सेवा के हिसाब से मैं सब करूंगी, बट ये नियम मर्यादा जो है उसके मतलब उसको क्रॉस नहीं कर सकती मैं। तो वो बंदूक लगा कर खड़े हैं। तो दीदी फिर शक्ति स्वरूप होकर खड़े हो गई। तो फिर वो क्या करते हैं, उसमें गोली ही नहीं थे, खाली वो खाली बंदूक एक एक करके उसको डराने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं माया कागज का टाइगर है, पेपर टाइगर है। वो डराने की कोशिश करेंगे, अगर कोई डर के उनके बातों में आ गए तो वचन का क्या होगा। तो इसलिए बाबा हमको कहते हैं वो माया का, है ना, माया का स्वरूप ही ऐसा होता है, डराने वाला। उसके अंदर शक्ति नहीं होती, उसके अंदर सत्य नहीं होता है। बट जब हम बाबा के प्रति विश्वास रखते हैं, हमारे दृढ़ता अच्छी है, तो वो माया का पेपर कुछ नहीं कर सकता हमको, है ना। इसलिए दीदी पास हो गए उसमें। तो शी फेल्ट वेरी पावरफुल। तो एक धारणा पक्की हो गई उसकी, उसके बाद तो वो कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में। तो दीदी और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए देखिए कैसे बांधे लिया अपने आप को उठाई है। हैं? सब परिस्थितियां, सब लोगों के उसके अगेंस्ट, सब विरोधी, बट एक प्रभु सहारे, एक प्यार के सहारे
अपने आप को कैसे निर्बंधन बनाती थी, अपने आप को ऊंच पद के अधिकारी बनाती थी। वो एग्जाम्पल्स, हजारों एग्जाम्पल हमारे पास है। तो हम सीखना है उनसे। हमको कोई इतना बंधन नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर भी हमारे अंदर वो दृढ़ता, वो प्यार क्यों नहीं है? हम्म। तो फिर दीदी ने क्या प्रतिज्ञा की, ये प्रतिज्ञा की सिलसिला, हाँ, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे। तो उसने और एक प्रतिज्ञा किया कि हर दिन एक, एटलीस्ट मिनिमम एक आत्मा को ज्ञान देना है। ज्ञान देने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। बस देखिए, ये प्रतिज्ञा की वजह से वो रोज किसी न किसी से मिलेगी, ज्ञान देगी। वो टेम्पल में जाएगी या तो पार्क में जाएगी, बस स्टॉप्स में जाएगी। ऐसी दृढ़ता, वो शक्ति को देखकर उसके घर वाले हताश हो गए, उसको कुछ कर ही नहीं पा रहे। हाँ। तो उसका ससुर ससुर जो होता है, वो बहुत तंग हो गया इसके ये व्यवहार से। मतलब ये सत्संग करना, सेवा करना उसको, हाँ, अच्छा नहीं लग रहा। और कोई एक बाई से इसको डराने की कोशिश किया उसने। अगर आप ऐसा ज्ञान का प्रचार करोगी, हाँ, ये सब ज्ञान दोगी, तो हम आपके प्रति कंप्लेंट करेंगे, ऐसा कुछ डराया, डराने की कोशिश किया दीदी को। तो बट वो समझदार था। वो जो ससुर किसी को बोल रहा था ना, वो बाई आ, भले लौकिक में था, उसको पता नहीं है, उसने समझ लिया था। उसने एक शब्द कहा उसको, अरे इसको नहीं रोक सकते आप, इन लोगों को आप रोक ही नहीं सकोगे। एक ब्रह्मा कुमारी हजार ब्रह्मा कुमारियों को तैयार करेगी, इतनी शक्ति उनके अंदर है, उतनी उमंग है। उसके पीछे कोई शक्ति है, हाँ, भगवान करके पता नहीं है उन लोगों को। तो इसलिए ये इनके इसमें जाना ही नहीं है। तो उसने उसके ससुर का बात ही नहीं माना। उसके ससुराल वालों ने क्या किया कि ये सेवा करने जाते थे ना, वो सेवा के सारे चित्र, हमारे चित्र, कोर्स के चित्र, बाबा के जो लेटर थे, प्रेम के लेटर, उन सब को जला दिया। क्या करेगी ये, नहीं तो दीदी बहुत दुखी हो गए और बाबा को लेटर लिखा, बाबा मैं क्या करूं, आपके लेटर भी खत्म कर दिए लोगों ने, और चित्र भी भस्म कर दिया। तो बाबा बोले, बच्चे, पेपर ही तो भस्म किया है, बाबा बेटा है तुम्हारे लिए, और भेजेंगे। सेवा के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए तुमको, बाबा भेजेंगे। हाँ, तुम आगे बढ़ो। रुकना नहीं बच्चे। बाबा इसे इंस्पायर करते थे। करते करते उसके सारा सारे बंधन खत्म हो गए। हाँ दीदी, बहुत लंबी कहानी है ये, इट वॉज नॉट दैट इजी ऑल्सो, बट ऐसे, हाँ, सेवा किए और पत्र व्यवहार करते, अपने विश्वास के बलबूते, हाँ, फेथ, तो वो आत्माएं निर्बंधन होते थे। फिर बाबा ने उसको, एक सेंटर दे दिया। हम्म। तो वो सरेंडर हो गए, दीदी सरेंडर हो गए। और उसके ससुराल वालों ने भी क्या कर सकते थे, इसकी दृढ़ता के सामने वो भी कुछ कर नहीं पाए। और पहली बार पटना, हाँ, बाबा ने उसको सेंटर पे भेजा। वहां पे पहले बाबा के सेंटर्स बहुत, पहले जब साकार बाबा थे, तो बहुत छोटे छोटे सेंटर होते थे, मतलब ज्यादा सुविधाएं नहीं होती थी। और बाबा के बच्चे गरीब ही ज्यादा आते थे उस टाइम पे। हाँ, क्योंकि गरीबों के अंदर भावना भी ज्यादा होता है। हाँ। तो वहां पे एक सेंटर चलता था पटना में। और पटना में कोई शहर, एक कोई टाउन या इसमें होगा, गांव होगा। तो किराया देना नहीं पड़ता था, बट थोड़ा वो जंगल में था वो सेंटर। सब बाबा के बच्चे गरीब ही आते थे। हाँ। बट जंगल में ही मंगल फील करते थे। दादी दीदी बोलते हैं, हम उस जंगल में छोटे से सेंटर में मंगल अनुभव करते थे, क्योंकि प्रभु प्रेम के पत्रों से वो उमंग बहुत सा रहता था। हम्म। तो वहां के बच्चे सोचते थे, बाबा हम गरीब है। हाँ। किसी ने उस सेंटर से एक लेटर लिखा बाबा को, बाबा हम क्या करें, बाबा की सेवा कैसे करें, हैं हम, हैं ऐसे जंगल में एक छोटे से सेंटर में बैठे हैं,
हाँ, तो हम गरीब है बाबा, आपके गरीब हम बच्चे हैं। हाँ, तो बाबा लेटर लिखते थे उन बच्चों को, गरीब निवास की मीठे प्यारे बच्चों, ऐसे बाबा बोलते थे। गरीब निवास बाबा है, मीठे प्यारे बच्चों, कहाँ गांव है, कहाँ गरीब है, बाबा हर हफ्ते पत्र से मिलता है, मिलता रहूंगा। हाँ, माना बाबा को गांव पसंद है, बाबा को गरीब बच्चे पसंद है। मैं आपको हर हफ्ता, एवरी वीक बाबा उसको लेटर लिखते थे। हैं? तो बाबा बोलते थे, हाँ, कभी भी अपने आप को गरीब नहीं समझना। हाँ? गरीब का मतलब क्या है? जिनके दिल में प्यार नहीं है, जिनके जिनके दिल में ज्ञान नहीं है, जीवन में ज्ञान नहीं है, जिनके जीवन में सुख शांति नहीं है, वो गरीब होता है। भगवान के बच्चे गरीब थोड़ी होते हैं। हम्म तो बाबा ऐसे बच्चों को बहुत रिफ्रेश करते थे, उमंग उत्साह देते थे। तो उनका आधार क्या था? प्रभु प्रेम। हम्म प्रभु प्रेम में पलते, उड़ते, ऐसे चलते थे। और कभी कभी कुछ आत्माओं को क्या होता है यज्ञ में, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड। गरीब है बिल्कुल, एजुकेशन नहीं है, दुनिया का नॉलेज नहीं है, उसके पास दुनिया के हिसाब से देखो तो उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे ऐसे आत्माएं बाबा के पास आते हैं, फिर अपने ऊपर ही कभी डाउट हो जाता है। हैं? कोई कोई पूछ के बाबा से पूछ लेते थे, बाबा आपने मेरे अंदर क्या देखा है? मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, कोई इतनी बड़ी कला नहीं है, फिर भी आपने, हैं, मुझे क्या देख के आपने चुना बाबा? ऐसे प्रेम में। हाँ, तो बाबा उनको आंसर देते थे, बच्चे ऐसा हो ही नहीं सकता। इस इंद्र सभा में कोई भी गुणहीन आत्मा, प्रवेश कर ही नहीं सकते। ये इंद्र सभा है, इंद्र सभा में एंट्री होने के लिए गुण चाहिए, सत्ययुग की और त्रेता युग की संस्कार चाहिए, वो रिकॉर्ड चाहिए। इसलिए कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना। हम्म तो आप यहाँ पे पहुंचे हैं, मतलब आपके अंदर गुण हैं। बाबा ऐसे गुणहीन आत्मा को इस इंद्र सभा में बैठने भी नहीं देगा, इसलिए पक्का निश्चय कराते थे बाबा। आत्माओं को, हाँ, उनको उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ाते थे, बहुत प्यार देते थे बाबा। ओके। और तो कभी कभी कोई माताओं की इतनी बड़ी बंधन से आते थे ना, बहुत बंधन होता था, और हाँ, उनको रोज क्लास में आना नहीं होता था, मधुबन नहीं आ पाते थे वो लोग। हैं? तो उनको डर लगता था कहीं ना कहीं हमारा बाबा के साथ कनेक्शन छूट जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे जीवन में। हैं? मतलब इतना डराते थे लोग बहुत। समाज में विरोध होता था। हाँ, दबाव डालते थे बहुत जोर से। तो इसलिए कोई कोई माताओं माताओं की मतलब डर क्या होता था कि पता नहीं हम वापस उस दुनिया में, बंधन में फंस जाएंगे क्या। तो बट बाबा कहते थे, बलिहार जाने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। बस हम अपनी तरफ से क्या चक करनी है, हम सच्ची दिल से बाबा के ऊपर बलिहार है। तो जब हम सच्ची दिल से बाबा के ऊपर बलिहार है, तो इस दुनिया की कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, माया नहीं रोक सकते उसको, क्योंकि स्वयं परमात्मा उसके साथ ही है। बट सिंपल इतना चेक करना है कि मैं सच्ची दिल से बाबा के ऊपर बलिहार हूं, निर्भय हूं, है ना। तो बाबा इसे उमंग बढ़ाते थे। तो बाबा के बातों के ऊपर, बाबा के पत्रों के सहारे वो आत्माएं ऐसे आगे बढ़ते गए और बहुत बड़े सेवाओं के निमित्त बने। आप उनकी कहानी सुनो तो लगता है कि कैसे इतने ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आए और बाबा ने उसको कहाँ बिठा दिया। इसका एक ही कारण होता था, बलिहारी। आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, आप जो बोलोगे मैं करूंगी, श्रीमत मेरे शरमाते, ऐसी ऐसी बातें होती थी, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। बाबा ने उसके अंदर गुण भरे, स्किल सिखाया, है ना। हाँ, ऊंची ऊंची पोजीशन में बिठा के सेवाएं ली, इतना जीवन जीवन का वैल्यू बढ़ा। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, है ना। तो बाबा को ओनली सच्चा दिल चाहिए। ऐसे बांदेलियों की आप कहानी सुनो तो
एक मैंने एग्जाम्पल बताया बस आपको। ऐसे बहुत सारी बांधेलियां, हाँ, योगी बनकर, हाँ, बाबा के ऊपर विश्वास रख के, वो सहनशील बनकर, हाँ, तो निर्बंधन हो गए और अपने भाग्य बनाया। ठीक है। तो बाबा, देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे बाबाएं होते हैं, देहधारी बाबाएं, गुरु होते हैं। तो वो सब भले सेवा करते हैं, ज्ञानी है, सेवाएं करते हैं, बट लोगों को भगवान के तरफ लगाने का प्रयत्न शायद नहीं होता उन लोगों का। न? अपनी तारीफ सुनते हैं, अपने को ही आगे दिखाते हैं, हाईलाइट कराते हैं अपने आप को। बट बाबा का, साकार बाबा का, आप सुनो तो, अगर कोई बच्चा, बाबा के बच्चे बाबा के ऊपर बहुत इंटरेस्ट दिखाते थे, हाँ, प्रशंसा करना, है ना, बाबा की प्रशंसा करना, हाँ, बाबा का बार बार फोटो लेना, ऐसे करते थे, तो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं होता। एक तरफ बेचैनी हो जाती है ना, कि ये बच्चा मेरे से अटैच हो रहा है, देहधारी बाबा से, ना। बाबा बोलते थे, ये बच्चा तो भगत निकला, ऐसे बोल देते, ये बच्चा तो भगत निकला, ज्ञानी बच्चा तो शिव बाबा को याद करता है, ये तो बाबा, है, साकार माध्यम है बस, सत्ता, ज्ञान तो उसका है ना, हाँ, प्रॉपर्टी देने वाला तो वो बाबा है ना। ऐसे बाबा शब्द यूज करते थे, हाँ, वो भगत निकला, ऐसे बोल देते थे। तो वो अलर्ट हो जाते थे। फिर बाबा कभी भी, हाँ, किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं किया। या कोई होते थे तो भी बाबा उसको निराकार बाबा की तरफ ही, हाँ, जोड़ते थे। इतना निस्वार्थ, मान शान से परे, बेहद वैरागी कोई नहीं हो सकता। हाँ,